हेलो फ्रेंड्स, हमने यस्टरडे की वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी डाउन जाएगी। हमने आपको लेवल बताया था कि निफ्टी 17,000 के आसपास एक्सपायर होगा। हमने आपको ये बता दिया था कल की वीडियो में ही, क्या कि निफ्टी कल को 17,000 के आसपास एक्सपायर होगा। उसका कारण भी बताया था कि FIIs जो शॉर्ट थे उनकी पोजीशन बहुत कम बची थी, 14 से 15% उनकी पोजीशन थी। FIIs शॉर्ट थे, लेकिन जो हम लोग प्लस थे, जो क्लाइंट मतलब आप और हम रिटेल इन्वेस्टर, वो प्लस पोजीशन में बैठा हुआ था और पोजीशन भी बहुत ज़्यादा थी। हम अगर इसकी बात करें तो FIIs ने 99% पुट्स खरीद रखी थी। पुट्स 99% खरीद रखी थी FIIs ने। टोटल जो पुट्स की पोजीशन थी उसमें 99% FIIs प्लस थे। फ्यूचर में FIIs नेगेटिव थे। कॉल्स में बाय की हुई थी कॉल्स 45%, तो कॉल्स में 45% प्लस थे, लेकिन पुट्स में 99% प्लस थे। मतलब FIIs का ज़्यादातर व्यू जो था वो बेचने के लिए था। कुछ FIIs होते हैं जिनका व्यू प्लस का था और उन्होंने कॉल्स प्लस की थी। कुछ FIIs का व्यूज़ था कि वो बेचना चाह रहे थे तो उन्होंने पुट्स प्लस की थी। बेचने के लिए वो कॉल बेचकर नहीं चले, बेचने के लिए वो पुट बाय करके चले थे। तो इस वजह से हमारा व्यू ये था कि ये सब क्या होगा, कल को मार्केट गिर सकती थी, क्योंकि FIIs पुट बाय करके चले थे और पोजीशन रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में ज़्यादा थी। और रिटेल इन्वेस्टर जल्दी घबरा जाता है। इस वजह से हमने आपको कल व्यू दिया था कि मार्केट गिरने के आसार हैं। चलिए, ये आज का इंट्राडे चार्ट है। सुबह को मार्केट खुली, थोड़ा सा गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने के बाद वो कवर नहीं हुई और नीचे जाती गई, चली गई, और जितनी भी कुछ भी कोशिश कर लो नीचे जाती गई। और देखिए, एक ही एवरेज वॉल्यूम का चार्ट है। ये जो ये वाली लाइन है, ये एवरेज वॉल्यूम है। जब भी इस एवरेज वॉल्यूम से ऊपर जाएगी वॉल्यूम, तो वो इंडिकेट करेगी मार्केट कहाँ जाना चाहती है। ये आपको हम इंट्राडे टिप्स दे रहे हैं कि इंट्राडे में आप निफ्टी का या जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे, और उसका चार्ट खोलेंगे तो ये उसका वॉल्यूम का चार्ट है। और वॉल्यूम में एक लाइन जाती है, बना लेते हैं इसे, ये एवरेज वॉल्यूम की, जैसे ये एवरेज रेट की चार्ट है, ये एवरेज रेट की है। या तो आपका प्राइस है निफ्टी का, और ये एवरेज प्राइस है, एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस, WA वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ निफ्टी। ऐसे ही वेटेड एवरेज वॉल्यूम का ये लाइन है। तो जब भी इस वेटेड एवरेज वॉल्यूम से, वेटेड एवरेज से ऊपर की वॉल्यूम होगी, तो वो या तो रेड कैंडल होगी या ग्रीन कैंडल होगी। अगर वो रेड है तो मतलब कि वहाँ पर बेचने के लिए वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, और अगर वो ग्रीन है तो वहाँ पर ख़रीदने के लिए वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। तो आपको यहाँ से पता चलेगा, जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ा तो ये मार्केट गिरा, जैसे ही ये वाला बढ़ा वैसे ही ये वाला गिरा, यहाँ से यहाँ आ गया। जैसे ही ये वाला बढ़ा तो देखिए रेड कैंडल थी, यहाँ से गिर के यहाँ आ गया। जैसे ही ये वाला वॉल्यूम बढ़ा तो ये यहाँ से गिर के यहाँ आ गया। जैसे ही ये वाला वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ से गिर के यहाँ आ गया। एक बार भी यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई दी कि खरीदने के लिए भी वॉल्यूम आया हो, और ये गिरती ही चली गई। तो जब इतनी सारी रेड कैंडल बन जाए वॉल्यूम की और वेटेड एवरेज से ज़्यादा आ रही हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का लुक नेगेटिव है। और ये तब तक नेगेटिव रहेगा जब तक आपके पास कोई ग्रीन बड़ी कैंडल ऐसी ना आ जाए, ग्रीन कैंडल ज़्यादा आ जाए, और ज़्यादा भी आनी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, ग्रीन कैंडल यहाँ पर आई तो ये मार्केट थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो थी ना, इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो हम इसको सपोर्ट नहीं कह सकते। तो थोड़ी सी बस ये है कि प्रॉफिट बुकिंग कह सकते। जिन लोगों ने यहाँ बेचा, यहाँ पर आके खरीद लिया। अब उसके बाद ये ग्रीन कैंडल एक यहाँ आई तो मार्केट थोड़ी सी यहाँ से लेके यहाँ तक और बढ़ गई। फिर उसके बाद फिर से रेड कैंडल आना शुरू हो गया, तो ये गिरनी शुरू हो गई, यहाँ से लेके यहाँ आ गई इस रेड कैंडल की वजह से। फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई, और ये ग्रीन कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल से थोड़ी बड़ी थी, तो मार्केट भी देखिए थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी।
लेकिन मार्केट अभी तक अपने एवरेज ट्रेड प्राइस से नीचे थी। जब तक मार्केट अपने एवरेज ट्रेड प्राइस से नीचे रहती है उसका व्यू नेगेटिव रहता है। तो जैसे ही ये एवरेज ट्रेड प्राइस क्रॉस करती है तो इसे स्विंग बोलते हैं। मार्केट जैसे ही एवरेज ट्रेड प्राइस को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या नीचे की तरफ क्रॉस करे, हम देखेंगे कि मार्केट जब ये एवरेज ट्रेड प्राइस को क्रॉस कर रही है तो क्या वहां पर वॉल्यूम ज़्यादा थे? अगर वहां एवरेज ट्रेड प्राइस से वॉल्यूम ज़्यादा थे, ये है ज़्यादा, तो मार्केट बढ़ेगी। तो मार्केट यहाँ से बढ़कर और बहुत देर तक टिकी, लगभग 2:30 बजे क्रॉस करी और वापस आई है 3:30 सवा 3 बजे। तो लगभग 2:30 बजे से लेके 3:10 तक मार्केट पॉजिटिव रही, अपने एवरेज ट्रेड प्राइस से ऊपर रही। और फिर 3 बजे के बाद मार्केट न्यूट्रल हो ही जाती है रोजाना। उसके बाद ये डाटा काम नहीं करता 3 बजे के बाद, तो फिर क्योंकि पोजीशन खत्म करनी होती है। तो आप देखिए कि फिर मार्केट नीचे आई और यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल बनी थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत कवर हुई मार्केट। तो आपको ये पूरे दिन दिखाई दिया कि मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बनती है एवरेज प्राइस से ऊपर तो मार्केट कवर होगी, और अगर रेड कैंडल बनती है एवरेज प्राइस से ऊपर तो मार्केट गिरेगी। और अगर जहाँ तक भी आपने ट्रेड कर लिया, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट का अगला व्यू क्या होगा, अगर आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट का अगला व्यू क्या होगा, तो आप चेक करेंगे कि पिछले ट्रेड में रेड कैंडल जो वेटेड एवरेज से ऊपर वाली कैंडल है वो रेड है कि ग्रीन। तो आपने देखा ज़्यादातर कैंडल रेड है, मतलब मार्केट का व्यू आज के लिए नेगेटिव है थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए मतलब अगर आपने 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की देखी है कैंडल और उसमें रेड बन रही है, तो कम से कम अगले 1 घंटे का जो आपका व्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप जब आपने देखा एवरेज ट्रेड प्राइस के पास ही एवरेज ट्रेड प्राइस के पास ही काम कर रहा है, तो आप एवरेज ट्रेड प्राइस के पास आते ही सारे से सेल कीजिए। सेल स्टॉप लॉस क्या होगा कि एवरेज ट्रेड प्राइस को जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगा ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सेल कीजिए और ये स्टॉप लॉस लीजिए, आप यहाँ पर सेल कीजिए और ये स्टॉप लॉस लीजिए। देखिए इसने से कभी नहीं काटा, और जब भी से काटा तो फिर ये ज़्यादा ही ऊपर गया है। अब आपको क्या करना है कि इसका गिरने का इंतज़ार करना है। तो ये पूरे दिन मार्केट अपने एवरेज ट्रेड प्राइस से नीचे काम किया, उसके बाद जब पूरे दिन लोगों ने बेच रखा था उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया, फिर ये मार्केट अपना एवरेज ट्रेड प्राइस से नीचे नहीं आया। और जो एवरेज ट्रेड प्राइस से नीचे आया भी है थोड़ी बहुत देर, ये 1 या 1.5 मिनट आया है। आपको इसे 2, 2.5 मिनट, 3 मिनट देने होते हैं। हमारी जो कैंडल बनती है वो 5 मिनट में बनती है, तो आपको इसे 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा अगर ये एवरेज ट्रेड प्राइस से नीचे ही काम करे या एक सिग्निफिकेंट लेवल तक नीचे चला जाए। मतलब अगर एवरेज ट्रेड प्राइस 17,008 था और ये यहाँ से 50 पॉइंट टूट जाए, ये हो जाए 16,950, इस लेवल पर अगर ये आ जाता तो फिर हम कहते हैं कि अब ये शॉर्ट में आ गया। फिर आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे इस वाले स्टॉप लॉस से, लेकिन ये इससे नीचे आया ही नहीं, तो यहाँ पर शॉर्ट करना नहीं बनता और ये इंट्राडे में इसलिए ऊपर ही क्लोज हो गया। हमने कल की ही वीडियो में आपको बता दिया था FIS की पोजीशन, DIs की पोजीशन और क्लाइंट्स की पोजीशन, और हमने व्यू दिया था कि मार्केट 17,000 पर क्लोज होगी। उसके लिए आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता पर। उसमें साफ बताया गया है मार्केट 17,000 के आसपास क्लोज होएगी, 16,950 तक जाएगी ये बताया था, और वही हुआ है। 16,950 तक मार्केट गई है और 17,000 पे क्लोज हुई है। पिछले 25 दिन में हमारी सारी वीडियोस देख लीजिए, हम जो बता रहे हैं वो सही हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ ऐसे नहीं कि बस चार्ट देखकर बता देते हैं, हम पूरा डेटा रीड करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बताते हैं, प्लस करते हैं उसके साथ टेक्निकल, और उसके साथ अपनी फाइनेंस की नॉलेज तो हम करते ही हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें हम पूरी नॉलेज लगाकर आपको बता देते हैं। तो आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि आपको हमारे जैसे किसी बंदे की ज़रूरत ना पड़े, आप ये सब टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस खुद सीख जाएं। और सीखने के लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको रोज़ की वीडियोस मिलती रहें और आप आराम से सब चीज़ सीख सकें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारी डिटेल्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। 8816888811 ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो।